क्या सीखना चाहते हैं? प्लान कैसे बताएं? चलो हम हालांकि आज वो नहीं बताएंगे। और कौन आया भाई? रॉयल्टी करने के लिए आज करा देंगे। और आज क्यों आए यहाँ पे? आज समझ रहे हो मेरी बात को? समझो, जो आज आए हो, छोटी बहन खालिद भाई आप साहब, फील्ड में वर्क कैसे किया जाए? जोरदार तालियां। इसके मतलब की बात आज होगी। और क्यों आए? मतलब मन में कुछ लेके आए ना आप सब लोग यहाँ। कितने लोग इसलिए आए कि यार सीनियर बुरा मान जाएगा? सब अपने लिए आए? तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके अपने लिए। अपने लिए तो थोड़ी सी ज्यादा तालियां बजाओ। सारे लोग ना, जैसे अभी दीदी यहाँ पे बात कर रही है, मेरे को आवाज आ रही है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई छुप के बैठा है। ऐसा ना बैठो आप चेयर पे सीधे होके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ गए हो, आप अपनी लाइफ का अपना सबसे प्रीशियस थिंग, अगर कोई चीज है, सबसे महत्वपूर्ण अगर जिंदगी में कोई चीज होती है तो वो होता है टाइम। क्योंकि देखो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए अगर चले जाए, आग लग जाए आज, तो कल फिर आ सकते हैं या नहीं? लेकिन आज का गया हुआ टाइम किसी का बाप भी लाखों करोड़ों खर्च करके वापस ला सकता है? नहीं ना। अगर आप आज आए हो ना, अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज आप मुझे दे रहे हो, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसका 1 मिनट भी वेस्ट ना किया जाए। साहब आज ये पूरा इन्वेस्ट हो। बस आप अगर उस चीज को लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पे इस हॉल में आ गए हो, तो ये ना सोचना कि इस हॉल में 200 लोग बैठे हैं, 250 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं। आप ये सोचना, आज मैं कमल से 1 to 1 पर्सनली बात कर रहा हूँ। क्योंकि इतने सारे लोगों से पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपने डीटीएम क्यों ज्वाइन करी। ये सवाल आप अपने आप से खुद करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। अपने आप से आज क्या सवाल करना है? आपने एक पेपर लेना, कॉपी लेना और उस पर जरूर लिखना कि आप डीटीएम क्यों करना चाहते हो, क्यों आप इस बिजनेस में आए हो, आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो। सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। क्योंकि क्यों हमें बार बार चीजों को, मतलब ट्रेनिंग करनी है हर महीने हमें मोटिवेशन चाहिए, हर 15 दिन में चाहिए, तो ऐसे डाउन क्यों हो जाते हैं? इस चीज के लिए मैं आपको आज के बाद, मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है, सीखना एक समुद्र है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। सेल्स एक समुद्र है, नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। बहुत सारे टॉपिक पे बात करनी होती है, लेकिन आज पिछली बार भैया ने मेरे को बताया था कि भैया माइंड सेट पे कुछ बोलो, तो मेरे को पीछे से आया, तो मैंने उस पर भी थोड़ी सी चीजें तैयार करी कि हाँ, आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? लिस्ट और प्रोस्पेक्टिंग। कि लिस्ट कैसे बनानी है और लोगों को इनवाइट कैसे करना है। प्रोस्पेक्टिंग पता है सबको क्या होती है? संभावित ग्राहकों को ढूंढने की प्रक्रिया, कि कौन कौन हमारा ग्राहक बन सकता है, उनको किस तरीके से ढूंढा जाए। संभावित ग्राहक जो होता है उसको बुलाने के लिए हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। उसके लिए हम करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप किस तरीके से किसी को बुलाते हो, जिस तरीके से आप किसी को किसी चीज के लिए बुलाते हो ना, डिपेंड करता है कि वो अपनी इंटेंशन कैसी दे रहा है। तो वो बहुत जरूरी पार्ट है। लेकिन उससे पहले जो एक पार्ट है वो है कि हमारा विजन और रीजन क्लियर होना चाहिए इस बिजनेस को लेके। कि आप सब लोग जैसे यहाँ पे आए, टाइम दे रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप पर्सनली ये मत सोचना कि मेरा, कि अब कमल भाई का ध्यान किस किस पे जाएगा। आप सोचना पर्सनली, आपने पेमेंट दी है और आप यहाँ पे टाइम भी दे रहे हो, तो आप ये देखना कि 1 to 1 हम बैठे हैं, आप अपना 100% देना, सर मैं अपना 100% देता हूं। अगर सब लोग अपना अपना 100% देंगे तो इजी हो जाएगा ना। तो आप तैयार हैं अपना 100% देने के लिए? आधे लोग देखो, आप सब लोग यहाँ आ गए ना यार,
आप सबसे पहले एक बात समझो कि मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से आप सब लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। यहाँ पे आप अपना एक खुद का बिजनेस कर रहे हो, कोई पीछे ऐसे लठ लेके नहीं खड़ा था आपके, कोई जबरदस्ती नहीं थी आपके ऊपर, या थी? है ना? आप सब अपनी मर्जी से आए हो ना यहाँ पे। तो अपनी मर्जी से एक काम जरूर करना, अपनी विजिबिलिटी, अपनी जवाबदेही अपनी आज बना के रखना कि आज यहाँ पे मैं बैठा हूं ना, चाहे कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन आज की ट्रेनिंग मैं बेस्ट तरीके से लूंगा। ये मत सोचना भीड़ है, आप सोचना कि मैं अकेला बैठा हूं या मैं अकेली बैठी हूं और कमल है, बस हम दो ही लोग हॉल में और हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले जाके क्या करना है, पहला क्वेश्चन जरूर लिखना, आपने डीटीएम बिजनेस ज्वाइन क्यों किया? और उसके बाद मुझे पता, अगर मैं एक एक करके अभी पूछने लगूं ना तो 3-4 जवाब ही आने हैं। एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, यही सब आएगा ना, दूसरों की भलाई के लिए, यही सब आएगा ना। लेकिन नेगेटिव भी लिखना और पॉजिटिव भी लिखना, फिर देखना नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। आज ये काम जरूर करना। कितने लोग आज लिखेंगे जाके? किसी को दिखाने के लिए नहीं, सेल्फ एनालाइजेशन के लिए, क्योंकि आप इस बिजनेस से चाह क्या रहे हो पहले ये देखो। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, क्या चाह रहे हो आप? लाखों करोड़ों रुपए कमाना। एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी इस बिजनेस से? बहुत ज्यादा है ना। क्या उसके लिए जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सफिशिएंट है? बताओ। जो हम चाहते हैं उसके लिए जो हम कर रहे हैं वो बराबर है? आप खुद ही बोल रहे हो, देखो मैं नहीं कह रहा। यस और नो बोलो। जो हम चाह रहे हैं यार, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये कोई छोटी चीज नहीं है। लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां लग जाती हैं। देखो मैं किसी काम धंधे को बुरा नहीं कह रहा, बुरा ना मानना, समझाने के लिए कह रहा हूं। एक आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है और उसके बाद भी, और सही बताऊं 92% लोगों के पास टाइम और मनी दोनों ही चीजें नहीं होती सर। क्योंकि जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा उसके पास, और 92% लोग ऐसे हैं इस धरती पे जिनके पास दोनों में से सर कुछ भी नहीं है। तो मैं देखो किसी के काम को गलत नहीं कह रहा हूं, और यहां से हम क्या चाह रहे हैं? दोनों ही, पैसे में भी आजादी और टाइम में भी आजादी। तो साहब 3 से 5 साल तो रगड़ना पड़ेगा या नहीं? मैं ये नहीं कहता ये आसान होने वाला है, लेकिन ये जरूरी बहुत है सर। बाकी काम से आसान होने वाला है, और अगर आसान नहीं भी है ना तो आसान बना देंगे सर। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विश्वास है वो एक बार जोरदार यस बोलेगा तो पक्का बनाएंगे सर आसान। 3 से 5 साल में टाइम और मनी दोनों फ्रीडम लेंगे सर यहाँ से। बस उसके लिए जो जो करना पड़ेगा ना, सबसे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी कि आपने डीटीएम को शुरू करा ही क्यों। क्योंकि देखो बिल्कुल फैक्ट बताऊं, मैं कोई एटम बॉम्ब नहीं हूं, कोई तोप नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं ना। मैंने आज से पहले नेटवर्किंग का एन सीखा था। अगर अभी कुछ समय पहले की बात करूं, मैं कुछ समय पहले इस बिजनेस में आया और मेरी शुरुआत जिसने कराई, एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां मेरी बड़ी बहन मंजू दीदी के लिए सर। और सच बताओ, ना चाहते हुए मैंने इस बिजनेस में कदम रखा। और सर स्टार्टिंग में सीधी सी बात है, मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। क्योंकि इससे पहले अगर प्रोफेशन की बात करूं तो आज की डेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो बहुत रिगार्डलेस है ना, मतलब इज्जत वाला काम नहीं माना जाता ना इंडिया में। तो मैं भी तो उन्हीं में से था। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने एमबीए किया हुआ है, अपनी दुकान चलाता था। कोई मेरे से पूछता था क्या करता है, मेट्रो प्लाजा में दुकान है भाई। तो एक अपने आप में बताते हुए भी घमंड होता था कि हाँ भैया मेट्रो प्लाजा में फ्रंट की शॉप है मेरी, मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। एमबीए करके मैं ये सारे काम कर रहा था। तो उसके बाद मेरा बिजनेस, ना मैं इसको करना चाहता था, ना मैं जानता था, और ना मैं देखो ट्रेनर था ना हूं। लेकिन हाँ, मेरा बिजनेस क्यों चला या मेरी सक्सेस क्यों हुई, ये कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं सभी? कुछ नहीं था कि मेरे को भी ना ऐसे बहुत सारे, जब मैंने इस बिजनेस को देखा ना, समझा, मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दीदी ने बोला, और दीदी ने जब मेरे को शुरू कराया तो मेरे मन में इतने सारे डाउट थे
कंपनी को लेके, कंपनी क्यों चलेगी, कैसे चलेगी, मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, मेरी टीम चलेगी नहीं चलेगी, कोई मेरे साथ जुड़ने को तैयार नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने एक कॉपी पे पहले दिन पता है कितने क्वेश्चन लिखे थे? 23 क्वेश्चन लिखे थे सर मैंने। और उन क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए ना दीदी मेरे को कहां लेके गई थी? कालका जी चंडीगढ़ गया था सर उनके आंसर लेने। मैंने किया तो करूंगा नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो किसी का आदमी पहले दिन 23 क्वेश्चन लिख के डाल दे के इनके जवाब ले आ पहले, उसके बाद करेंगे? मैं उनमें से था सर। भैया मिले थे मेरे को रात 1:30 बज गया इनको मेरे को समझाते समझाते, इसमें ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। 1:30 बजे इन्होंने भी क्या कर दी? बस भाई अब करता हो तो ठीक, नहीं तो देख ले। इन्हें लगा के, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था कि यार मैं आ तो जाऊं, लेकिन पता नहीं यार कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी को क्या बच रहा है। मैंने पहले दिन ही ना जब वहां से गया, लेकिन सर जब वहां से आया ना उसी क्लोजिंग में 4th लेवल डन किया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने आप को क्लियर किया। और सही बताओ पहले कोई जुड़ता नहीं था, फिर लोग जुड़ने तो लग गए लेकिन फिर कोई चलता नहीं था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि चलना क्या है, करना क्या है, बात क्या करनी है। लेकिन उसके बाद से सर जब से मैंने ट्रेनिंग ली और जब से मैंने खुद को क्लियर किया, सर ऐसा कोई आदमी नहीं, मेरा रिजल्ट शुरू का भी ना, जबकि मैं नेटवर्किंग से बिलोंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, जहां पे बैठ गए ना सर ज्वाइन नहीं करा क्या है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जानना चाहते हैं? ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मैं भी आप ही की तरह था, करना नहीं चाहता था, इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया था कुछ समय पहले, ना मैं कोई ट्रेनर हूं, मैं आप ही के जैसा एक आदमी हूं जिसने कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन मैं सक्सेस क्यों रहा? क्योंकि मेरे को इस काम को करने का ना वजह पता थी। मेरे को एक चीज इस बिजनेस में समझ में आ गई थी कि एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास को अगर जिंदगी में बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करने हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करने, एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास आदमी को, तो उसके पास सर इसके अलावा और कोई ऑप्शन, या तो मान ले कि गरीब पैदा हुआ था, गरीब हूं और गरीब रहूंगा, और लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो भाई इसको भी सच मानना पड़ेगा। मेरे को उसी दिन ये बात समझ आ गई थी, क्योंकि लोगों को क्या लगता है क्या बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। सर नहीं, बाकी चीजों में जो है हम लोगों से प्रोडक्ट बिकवाया जाता है अपने फायदे के लिए, प्रोडक्ट बेचने का नहीं है बिजनेस। ये लोगों के सपने पूरे कराने का माध्यम है। प्रोडक्ट तो केवल इसलिए है कि वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट बेचने का ये नहीं है। ये लोगों को क्या बेचने का बिजनेस है? उसके सपने पूरे, उनको वेल्थ फ्रीडम देने का बिजनेस है। तो इस चीज को आप समझो सबसे पहले तो कि बिजनेस में हम कर क्या रहे हैं। जो आएगा वो अपने आप बैठ जाएगा। सोनिया दीदी आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, आपको मैंने बताया ना आप अपने पे ध्यान दो बस आज के बाद, बाकी कोई सीखे ना सीखे। करोड़पति किसे बनना है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसे करना है? अपने घर वालों का भविष्य किसे बदलना है? घर किसे चाहिए? गाड़ी किसे चाहिए? तो किसी और को क्यों सिखा रहे हो? जिसे चाहिए उसको सिखाओ सर, क्योंकि पता नहीं सामने वाला कल होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप तो परमानेंट रहोगे ना। तो सर सीखने की जरूरत किसे है? ना टीम को से देखो ना अपलाइन को देखो, सर खुद को देखो बस। टीम भी और खड़ी हो जाएगी और अपलाइन आप खुद ही बन जाओगे। क्योंकि ये सपोर्ट देने का भी बिजनेस है, सपोर्ट लेने का तो है, लेकिन ये सपोर्ट, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मैं कहता हूँ 1% नहीं मिल रही, तो सर आप ऐसे बनो जो सपोर्ट दे सको। चीजें समझ आ रही हैं? चले आगे शुरू करें। बाकी आज आपसे बातें बहुत सारी करनी थी और करूंगा भी, बस माइंड को ना ओपन करके बैठना। आज अगर यहाँ पे आप मेंटली आ गए ना आज, तो आज के बाद वो होगा जो आप चाहते हो सर, जो आप चाहते हो। आप फिजिकली तो यहाँ पे आ गए, मन में इधर उधर की जो भी बातें, गिले शिकवे किसी के हैं, किसी की प्यार मोहब्बत की बातें, किसी के घर में कोई बात है, किसी का मोबाइल है, कुछ भी है, XYZ, कोई बीमार है घर पे, 2 मिनट के लिए यार साइड में कर। आज अपना भाई मान के ना मेरी इस बात को आज रख लो। आज सब चीजें एक बार साइड में करके ना 2-3 घंटे सर इस हॉल में मेंटली फिजिकली यहीं पे आ जाओ सर। आज मतलब ये एक दिन ना आपको जिंदगी भर याद रहने वाला सर।
क्योंकि अगर बातें मैं दिल से कर रहा हूं और आप भी दिल से सुनोगे तो दिल से कहीं भी बात ही दिल तक जाएगी, और ना मैं मुंह से बोलूंगा आप कान से सुनोगे और बाहर जाते जाते सब गायब हो जाएगा। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, शब्दों पे नहीं जाना, जो मेरे भावनाएं फीलिंग्स हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करना कि आप आज जाके पहले लिखो मैं डीटीएम मैंने क्यों किया या मैं क्यों करूं, और उसके बाद एक पेज छोड़ देना और उसे भर देना पूरा। पॉजिटिव चीजें भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, और देखना आपके मन में नेगेटिव ज्यादा आ रहा है या पॉजिटिव। आपको ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा कि आप इस बिजनेस में कितने आगे जाओगे। समझ आ रही है बातें? आगे चलें। तो सर बाकी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें यही करना चाहता हूं मैं आपसे कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ रहेगा तो इन्वॉल्वमेंट से ना, क्योंकि देखो सुनना और समझना दो अलग चीजें। सुन बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता है सारे नहीं समझेंगे, लेकिन अगर मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि हर एक आदमी सर समझ के जाए। आज 2 मिनट के लिए अगर नींद आ रही हो ना सर, बीच में आज उठ के मत जाना मुंह धोने, बातों से खुद को जगा के सोचना। बीच में उठ के मत जाना सर, जो ब्रेक होगा ना उस ब्रेक में ही जाना है ना। बीच में कोई पानी के लिए चाय के लिए मत जाना है, टॉयलेट के लिए मत जाना। एक बार ब्रेक मिलेगा तभी कर लेना जो करना है, ठीक है। 10 मिनट के बजाय हम 15 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज यहाँ पे जिस चीज के लिए आए हो ना, मैं चाहता हूं प्रायोरिटी पे आप सर उसे रखना। यहाँ पे क्या करना है? सीखने। क्या सीखना है ये बताओ फिर से, मेरा वही सवाल। कौन बताएगा? मनोज भाई। कुछ नया सीखना। कुछ नया सीखना। और कोई? मतलब जिसको बताओ यहाँ पे क्यों आए हम। ये जो बिजनेस किया हमने इसको सीखने के लिए, हम किस तरह करना है, बिजनेस किस तरीके से आगे करना है, किस तरह से। ठीक है भैया, बिजनेस सीखना है। और दीदी आप कुछ बता रहे थे? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो ये सारी चीजें सही हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें सही हैं। लेकिन जैसे भी भैया ने बताया बिजनेस करना है, ये सारी चीजें बाद में है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने आप को पहले से बेहतर बनाएंगे या किस चीज पे काम करना है, किस चीज का बिजनेस है। अपनी चीजों को देखो कि आप लिस्ट बनाने से होगा क्या। पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना, लिस्ट तो आप अपने आप बना लोगे, बिजनेस को करने से आगे होगा क्या। पीछे जड़ पे जाओ कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम आए हैं अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने। कितने लोग एग्री करते हैं कि अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने? आप लोग हाथ उठा रहे हो क्या? आपको भी गोविंद भाई ने बताया नहीं? देखता नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हाउ टू गेट परमानेंट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग और डीटीएम। डीटीएम में परमानेंट मतलब जैसे हर 15 दिन में मोटिवेशन लगता है ना, कुछ लोगों को देखा होगा मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, 2 दिन पूरे जोश से भरे रहेंगे, तीसरे दिन वापस वहीं। ऐसा है? बहुत सारे लोगों के साथ होगा। सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। अगर आज की ट्रेनिंग आपको समझ आ गई ना सर, तो मैं ये कह रहा हूं आज के बाद किसी मोटिवेशन की, किसी ट्रेनिंग की आपको अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटेड है कि अगर आज की चीजें जो मैं समझा रहा हूं वो समझ आ गई तो वाकई आज के बाद सर आप जाके ना फील्ड में धुआंधार करने वाले हो। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी का भी बिजनेस जबरदस्त तरीके से चल रहा है, एक पढ़े लिखे का भी चल रहा है। लेकिन आप जाके देखो एक से एक टैलेंटेड आदमी जिन्होंने पहले बहुत सारी, जो पिछले कई सालों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका बिजनेस, फर्क क्या है? फर्क क्या है कि वो क्यों काम कर रहा है उसको शायद यही नहीं पता। एक ही कंपनी है, एक ही शहर है, कुछ लोग आपसे कम टैलेंटेड होने के बावजूद उसकी वर्किंग आपसे बेहतर है और आपको ये समझ नहीं आ रहा, जबकि आप पूरे शिद्दत से 24 घंटे, फुल टाइमरों की भी, पार्ट टाइमर ज्यादा काम कर रहा है फुल टाइमर से। क्योंकि आप ध्यान दो, इस बिजनेस में पता क्या होता है, जब सबसे पहले लोग आते हैं ना इसमें, तो पहले आते हैं वो पार्ट टाइमर करके। सबसे ज्यादा लोग इसमें आते हैं पार्ट टाइमर आते हैं ना,
फिर वो थोड़े दिन करते हैं, फिर वो बन जाते हैं सम टाइमर, जब मन में आएगा कर लेंगे। फिर बनते हैं वो नो टाइमर, यानी कि कभी मीटिंग में सेमिनार में पता लग गया, खा लिए, चल घूम आते हैं क्या चल रहा है, फिर उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है। तो ऐसे नहीं, सम टाइमर अलग होते हैं। सबसे खतरनाक इस बिजनेस में जो है ना वो सम टाइमर है, कि जब मन करा आ गया। इससे बढ़िया पार्ट टाइमर है, उससे बढ़िया नो टाइमर है, कम से कम वो किसी को खराब तो नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा खराब सम टाइमर करते हैं। इसको एक पैटर्न की तरह करो जैसे आप बाकी बिजनेस को करते हैं। चलें आगे? रेडी? देखो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूं, इस बात को आज के बाद आप गांठ बांध लेना कि ये बिजनेस आपका है, ना आपकी अपलाइन का है, ना आपकी टीम का है। आपने जैसे इसका फॉर्म भरा, यू ऑल आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स। आपके पीछे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लट लेके नहीं खड़ा, आप सब मर्जी से आ सकते हो। आपका अपना बिजनेस है, आप जैसे चाहो रन करें। ना आप अपनी सफलता का ठीकरा किसी को दोगे, हाँ उसमें लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सक्सेस नहीं हो रहे तो सर किसी और को देखने की जरूरत नहीं, अपने कॉलर के अंदर जाना। क्या आप अपना रोल ईमानदारी से निभा रहे हो या नहीं, आपको जवाब मिल जाए। आप सब इसमें, ना आपका कोई बॉस है, ना आप देखो कोई नौकरी कर रहे, ना कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे जहां पे आपके पीछे कोई लट लेके खड़ा है और आपको इतना काम करके ही देना है। नहीं, आपको जितनी जरूरत, आप किसी को मत देखो सर। हो सकता है कोई आदमी 2 साल में बहुत कुछ कर गया, आपको जरूरत ना हो, आप 10 साल में कर लो। हो सकता है किसी आदमी को 10 साल लग गए हो, लेकिन उसकी और भी इनकम सोर्सेज हो, उसका तो घर चल रहा था। आप इस बिजनेस को अपनी अकॉर्डिंग देखना कि आपको कितनी जरूरत है। किसी से रेस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को देख के जलने की जरूरत नहीं है। जिसको भैया जैसी जरूरत, उसका बिजनेस वैसा ही चलेगा। हो सकता है वो 12 घंटे कर रहा हो, 12 घंटे के बजाय हो सकता है वो 15 घंटे भी कर रहा हो सकता है कोई सर इस बिजनेस को 18 घंटे भी कर। और आप कंपेयर करो कि जो कर रहा है हफ्ते में 1 दिन, कैसे कंपेयर होगा? उसका अपना बिजनेस है ना, उसकी प्रायोरिटी कोई और चीज है। तो फिर मैच मत करो ना कि मेरा लेवल लेट क्यों, मेरा लेवल पहले क्यों। आप अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ो सर, किसी और से नहीं कि इसने भी मेरे साथ ज्वाइन किया था, इसका तो यार 8वां हो गया, मेरा 6ठा क्यों है। भाई हो सकता है तेरे पास कोई और काम भी है, हो सकता है तेरे पिताजी की और कोई इनकम हो सकता है तेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा घर हो, सामने वाले पे नहीं था, उसको यही से चाहिए। हो सकता है आपको 1 करोड़ रुपए 10 साल में चाहिए, हो सकता है उसको 2 साल में चाहिए। हो सकता है यार कोई यूजर प्लान से कर रहा हो और कोई फ्यूचर वाले को समझाने लगे, तूने फ्यूचर क्यों लगाया। हो सकता है यार यूजर वाले को तुझे 5 साल में 10 साल में रॉयल्टी चाहिए, यार उसे तो 3 साल में रॉयल्टी चाहिए, और फ्यूचर वाला भी चक्कर में आ जाता है। भैया जिसकी जैसी जरूरत, ये बिजनेस उसका वैसा ही है। सिंपल सी बात है कि हम सबको एक सा बिजनेस देते हैं। अब कपड़े का काम कैसा है, सबका अलग अलग है ना। रेडी पे कपड़े बिकते हुए देखे हैं, मान लो वो यूजर है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पैसे सबसे कम कमाता है, क्योंकि सबसे कम लागत लगाता है। दुकान पे देखें कपड़े बिकते हुए, रेडी वाले से ज्यादा कमाता है कम, मेहनत रेडी वाले से कम है ज्यादा, कम, और कमा ज्यादा रहा। हो सकता है खुद बेचता हो लेकिन पंखा लग रहा है, एक जगह बैठा है, उसे कहीं जाना नहीं, गली गली उसके पास लोग आ रहे हैं और मार्जिन उससे ज्यादा लेता है ना। तो जिसकी जैसी जरूरत, दुकान पे बिक रहे हैं कपड़े या नहीं, तो ये मत कहना भैया मैं ये क्यों कह रहे हो, हमें वो क्यों कह रहे हो। कुछ नहीं, जैसे आप रेडी वाले से लेके खुश हो, आप रेडी पे बेच के खुश हो, ओके। लेकिन आप दुकान चाहते हो तो हम आपको दुकान का भी ऑप्शन देंगे कि भैया कपड़े दुकान पे भी बेचे जा सकते हैं। शोरूम में देखें कपड़े, मॉल में, तो भैया फ्यूचर वाले मॉल वाले, मॉल में मेहनत ज्यादा लगती है कम, पैसे ज्यादा कमाता है कम, वहां पे तो मोल भाव दुकान वाले से कर लेता ना, थोड़ा बहुत कर ले, वहां तो 749 का मतलब, और वहां पे कम। अगर पहली बात तो कोई जाता नहीं, हिम्मत ही नहीं किसी की। अगर कोई कह भी दे ना भैया कुछ कम, वहां बात करो जी लड़के से, मेरे से बात करने की जरूरत, तो बात दुकान वाले तो कहेगा अरे बहन जी कोई बात नहीं, इतना ही मार्जिन, कोई नहीं, आप 50 कम दे दो, ऐसे होता है ना। और रेडी वाले से तो वो 300 बताएगा, तुरंत ही 150 ले रहा है, नहीं ले रहा, ऐसी तो करते हैं। वो बेचारा कमाता भी कम है, मेहनत भी ज्यादा करता है।
दुकान वाला थोड़ी कम मेहनत करता है और उससे थोड़े ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि वो लागत ज्यादा करता है। और शोरूम वाला तो बात भी नहीं करता आपसे, ऐसे घुसोगा, ऐसे देखेगा, ऐसे, और बस। और वो कुछ पूछ लो, नहीं जी उससे पता है। तुम्हें लगता है उसे नहीं पता रेट वेट? जो शोरूम लेके बैठा उसे रेट नहीं पता, लेकिन वो बताता है। वो कहता है माँ बात करो, शोरूम खोल दिया, एक बार लगा दिया फ्यूचर। समझ आ रही है बातें? तो जैसी जरूरत, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है इस बिजनेस में। जैसे, क्योंकि अब बहुत सारी जगह क्या होता है कि मैं चला गया, भैया मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई मुझे क्या पता तू बिजनेस करना है, हो सकता है तू एक ही टी शर्ट लेने ही आया था, पर तू चाहता है कि भैया मैं टी शर्ट बेचना चाहता हूं, तो भैया तू रेडी पे भी बेच सकता है, तू दुकान में भी बेच सकता है, और मर्जी तेरी है। जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं किसी के साथ कि तेरी जबरदस्ती है जब तू फ्यूचर लगाएगा मैं तेरे साथ जब भी काम करूंगा ना भैया। बस कल को हमें ना कहियो कि भैया इसके तो आ गए 29,87,000, इसके तो है 2 साल में 40 लाख, मेहनत तो मैंने ज्यादा करी, मेरे क्यों आए 2.5 लाख? इसलिए बताते हैं, इसलिए हम बस जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, चॉइस आपकी है। तो ये जो बिजनेस है ना, किसकी तरह से चलेगा? हम केवल आपको क्या दे सकते हैं? सजेशन देंगे हम, जबरदस्ती कुछ नहीं है भैया। हम सजेशन देंगे, आपके साथ मेहनत उतनी करेंगे, सब कुछ उतना ही करेंगे। हाँ आपको पैसे कमाएंगे, थोड़ा बहुत दुख होगा पर सह लेंगे, क्योंकि हमारे तो अकाउंट में पूरी आएंगे। ये बात समझ आ गई सबको? आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलना उसकी वजह से मेरा बिजनेस चला गया, उसकी वजह से मैंने ये कर दिया। नहीं भैया, आपका बिजनेस जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? हाँ मेरा। समझदार हो गया? किसका बिजनेस है ये? हाँ। करोड़पति कौन बनना चाहता है? अरबपति कौन बनना चाहता है? घर वालों के सपने कौन पूरे करना चाहता है? तो अपना इनको क्यों कहते हो उनने प्लान नहीं दिया? भाई वो नहीं करना चाहता, जिसे करना वही तो मेहनत तो वही करेगा ना। जो कमाना चाहता है मेहनत तो वही करेगा ना। अब कोई रेडी वाला है, वो दोपहर में उसको रोज शाम को पोहे का इंतजाम चाहिए, उसके सुबह ही 4 कपड़े बिक गए, पूरे दिन बेचेगा वो। और कोई दूसरा रेडी वाला कहने लगे बेच बेच, वो कहेगा तू क्या ले यार, बेच ना, मेरा हो गया इंतजाम, मेरे को शाम को क्वार्टर मार हो गया मेरा साहब। उसकी उतनी भूख है ना, उसकी उतनी भूख है ना, जिसकी जितनी भूख है भैया यहाँ पे उतना ही है अपने अपने साथ। हम उस पे भी आएंगे जो भी दीदी कहती है लिस्ट और प्रोस्पेक्टिंग पे, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे पहले ना कुछ चीजों को समझना बेहद और बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सब चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से ये ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिजनेस फर्स्ट। सबसे पहले इस बिजनेस को, इसके पैटर्न को समझना जरूरी है। व्हाट डू यू फील द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फ्रॉम ऑल 3 बिलो? आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या वो प्रोडक्ट है, क्या वो कंपनी है, या वो सेलर है?